हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल्य अकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं एक रोचक तथ्य कि जगदलपुर में भूकंप क्यों आया, भूकंप आने का जिम्मेदार कौन है। असल में भूकंप जगदलपुर में भूकंप क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो सेफ जोन माना जाता है, लेकिन जगदलपुर में भूकंप आने का क्या कारण है आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जगदलपुर में भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या है, असल में अर्थक्वेक किसे कहते हैं। क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं धरती के नीचे, तो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के वजह से एक वेव्स जनरेट होता है। उस वेव्स का नाम है सिस्मिक वेव्स। उस वेव्स का नाम क्या है, सिस्मिक वेव्स है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ टेक्टोनिक प्लेट टकराया, यहाँ से टेक्टोनिक प्लेट के खिसक जाने की वजह से, टकराने की वजह से एक वेव जनरेट होता है, और ये वेव क्या होता है, ऊपर तक आता है, और जिसके वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे जहां से वेव जनरेट होता है, जैसे यहाँ से वेव जनरेट हो रहा है, तो ये सर्कल 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 आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, फोकस। इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और जैसे ये तुम्हारा घर है, तो ये घर है, तो यहाँ तक ऐसा वेव्स जनरेट होके घर को पूरा हिला देता है। तो इसी तरीके से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, फोकस से आता है और एपिसेंटर तक आता है। तो जगदलपुर में भूकंप तो आया है, इसका कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है जगदलपुर में? क्योंकि वैसे ही जगदलपुर का जो एरिया है, पूरा बस्तर का जो एरिया है, पूरा माइनिंग वाला एरिया है। तो माइनिंग वाला एरिया होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अगर जगदलपुर का ही प्रकरण का बात करो, खनिज विभाग के द्वारा 200 प्रकरण इलीगल चल रहे हैं माइनिंग का। जो गिट्टी के खदान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिट्टी के खदान है, आप आसपास देखेंगे वहाँ लगातार ब्लास्ट हो रहा है। और एक रीज़न है बैलाडीला का माइंस। तो देखो बैलाडीला में भी बहुत तेज़ी से इतना ज़्यादा माइनिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रहा है। तो माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि माइनिंग, बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रहा है। और जगदलपुर में आपको विश्वास नहीं होगा, हर मतलब जैसे मान के चलो आप चले जाइए बस्तानार वाला एरिया में, वहाँ हर समय देखिएगा वहाँ आसपास के लोग ग्रस्त रहते हैं। कभी भी ब्लास्टिंग हो जाता है, टाइमिंग कोई निर्धारित नहीं रहता है। तो ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है गिट्टी के खदानों में, जिसकी वजह से माइनिंग मतलब अंदर खोद के पूरा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स में इफेक्ट पड़ता है। तो माइनिंग वर्क के साथ साथ ब्लास्ट माइंस, जो गिट्टी के फैक्ट्री है, वो गिट्टी के जो खदान है, वो भी बहुत ज़्यादा बस्तर में होने की वजह से ये भी रीज़न हो सकता है कि जगदलपुर में भूकंप आने का रीज़न ये भी हो सकता है। ठीक है, जगदलपुर ब्लॉक में खनिज विभाग के मुताबिक, यही बताना चाह रहा था कि जो खनिज विभाग के मुताबिक क्या है, अभी तक 200 प्रकरण अवैध परिवहन बनाए गए हैं, जिसमें 120 प्रकरण इन्हीं तीनों ब्लॉक के, मतलब 3 ब्लॉक में 120 प्रकरण। समझ रहे हैं क्या, रेती और खदान को एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो मतलब मान के चलो कि अभी इसका और बेकार भी परिणाम हमको देखने को मिल सकता है। तो खनिज विभाग को, मेरे को तो ऐसा लगता है खनिज विभाग से बहुत ज़्यादा इनकम, खनिज विभाग को भी बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइनिंग जगदलपुर में। मतलब आप देख रहे हैं ट्रक रेती जा रहा है, गिट्टी जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, बाहर तक जा रहा है। कैसे इतना माइनिंग हो रहा है? तो माइनिंग के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन भी प्रॉपर नहीं बनाया गया। यही रीज़न है कि जगदलपुर में अभी भूकंप इतने 2.6 आया है, कल के दिन में 7-8 पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी वेरी लो है, लेकिन आ तो गया ना। तो इतना ज़्यादा माइनिंग को रोकना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा माइनिंग चल रहा है। ये हरिभूमि का डाटा है हमारे पास, ये हरिभूमि का डाटा मैं आपको बताया। देखिए, तो वही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भूकंप देखने को मिला। जगदलपुर में तो ऐसा इलाका भी देखने को मिला है जहाँ ट्रक कार धंस गया है। यहाँ तक कि जब पूरा हिलना चालू हुआ तो लोग पूरे के पूरे बाहर निकल गए। उसके बाद मैं तस्वीर दिखाऊंगा, जैसे कौन कौन से एरिया में देखने को मिला है। आमागुड़ा, कुमारपारा, पतरागुड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में, आड़ावाल में, सेमरा में, करकापाल में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देखिए हम लोग, क्योंकि लोगों का कहना था तो अपन डाटा इकट्ठा किए। तो डाटा जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक इंफॉर्मेशन जो है, ये भी डाटा हमको, उसका भी डाटा हम दिखाते हैं आपको। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक
इंफॉर्मेशन, वो हमारा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, उसका भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उसने भी रिपोर्ट दिया है कि हाँ जगदलपुर में भूकंप आया था। तो देखिए यहाँ जगदलपुर के लोग महसूस किए, तो वैसे ही घर से बाहर निकल गए सब लोग, और घर से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे देख रहे हो ट्रक जो कार है वो भी क्या हो गया, जमीन में धंस गया। भूकंप जो है 7:30 बजे के आसपास आया था, 7:30 से 8 बजे के बीच, मतलब 5 मिनट का ही आया था, ज्यादा नहीं आया था। 7:53 से 8 बजे के बीच में भूकंप आया था। जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, सिस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक का अध्ययन करता है, भूकंप का अध्ययन करता है, उसके हिसाब से 2.6 तीव्रता, देखो अर्थक्वेक को नापते हैं रिचर स्केल से, ठीक है, तो इसका तीव्रता कितना है 2.6 का पैमाना में आया है। जो 2.6 पैमाना होता है वेरी लो होता है, वेरी लो होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद मोहल्ले में रहने वाले लोग घर से बाहर निकल गए, बाहर निकल के बहुत मतलब गाड़ी घर पूरा हिलना चालू हो गया था कोई एरिया में, और कार भी यहाँ तक धंस गया था। तो ये हमको ये डाटा मिला है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 12 जोन होते हैं। तो हमारा सेकेंड टू थर्ड के देखिए, थर्ड यहाँ जो थर्ड वाला जोन है, इसी एरिया में देखिए पूरा थर्ड वाला जोन है। तो ये तुम्हारा फोर्थ वाला जोन है, येलोइश आया है। तो ये तुम्हारा कोंडागांव वाला रीजन आता है, ये जगदलपुर वाला रीजन आया है। तो इसके साथ ये भी डाटा हमारे पास है कि कितना कितना लोकेशन में कहाँ कहाँ आया है। मैग्नीट्यूड जो आया है 2.6 का आया है। तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, 5 किलोमीटर डेप्थ तक आया है। और देखिए 2 किलोमीटर जगदलपुर नॉर्थ ईस्ट में आया है, ठीक है, राजमंड्री में भी देखने को मिला। और इसके अलावा जगदलपुर के अलावा भी आया है, ऐसा नहीं है कि राजमंड्री में देखने को मिला है, काकीनाडा वाले एरिया में मिला है, रायपुर में भी कुछ, रायपुर में आया है। फिर उसके बाद एसएससी और भिलाई, इस रीजन में भी थोड़ा बहुत झटके देखने को महसूस हुए हैं, ठीक है। ये भूकंप का जो हमारे पास डाटा है ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अपना वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।